किसी जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। उन सब में बहुत प्यार था। वो सब एक दूसरे के दोस्त थे। अच्छे बुरे समय में एक दूसरे की मदद करते थे। गोरी कौवी अपने 2 अंडों पर बैठी हुई थी जब आसमान में उड़ती हुई एक चील की नजर उस पर जाती है। जालिम चील वहाँ आ जाती है। कौवी, हटो यहाँ से, दूर हो जाओ। मुझे ये ताजा ताजा अंडों का स्वाद चखने दो। ये अंडे मेरे हैं और कोई माँ कैसे किसी को अपने अंडे दे सकती है? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हो। तुम भी मरोगी और तुम्हारे अंडे भी। पीछे से तेजी से उड़ती हुई चिड़िया वहाँ आ जाती है। मैं इसकी सहेली हूँ। तुम्हें एक का नहीं 2 का मुकाबला करना होगा। हम अपने अंडे बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। एक कौवी और एक चिड़िया दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मिठू तोता बहुत गुस्से में वहाँ आ जाता है। मेरी तेज चोंच से तुम्हें कौन बचाएगा? ये 2 नहीं बल्कि अब 3 है। लड़ो, अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। चील थोड़ा डर जाती है। मोटी चोंच वाले तोते, दूसरों की लड़ाई में ना आओ। ये लड़ाई दूसरों की नहीं है। हम सब इस जंगल में एक परिवार की तरह रहते हैं। कबूतर भी बुलंदी में ये सब देखकर वहाँ आ जाता है। और मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूँ। अगर जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ यहाँ से। चुपचाप कोई बात किए बिना चील भीगी बिल्ली बनकर वहाँ से भाग जाती है। हमने कर दिखाया, हमने दुश्मन को भगा दिया है। शुक्रिया मेरे दोस्तों। अगर आज आप सब मेरी मदद को ना आते तो ये चील अब तक मेरे अंडे पी गई होती। ऐसे वो सब पक्षी एक दूसरे की मदद करते थे। चील दोस्त, बहुत गुस्से में हो, क्या हुआ है? उन सब पक्षियों ने मिलकर मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं ये बात भूल नहीं सकती। आज तक किसी ने ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की, मगर आज उन्होंने मुझे उस कौवे के अंडे नहीं पीने दिए। आप चिंता न करें चील दोस्त, मैं जाता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा? कुछ ऐसा कि जिससे वो दोस्त आपस में लड़ें और उनकी दोस्ती खत्म हो जाए। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। दोस्त, मेरा इंतजार करना। ऐसा कहते हुए बुरा कौवा जंगल की तरफ चला जाता है। गोरी कौवी नदी पर पानी पीने आई हुई थी। बुरा कौवा वहाँ आ जाता है। मैं बुरा हूँ। मैं एक ऐसे टापू पर रहता हूँ जहाँ फलदार पेड़ हैं, ठंडे पानी की नदियाँ और मीठे मीठे फूलों का रस भी। अच्छा, फिर तो तुम्हारा टापू बहुत सुंदर है, मगर यहाँ तो इतने फल नहीं हैं। मैं घूमने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्या तुम मुझे अपने जंगल की सैर करवाओगी? अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी आपको अपने टापू पर लेकर जाऊंगा। और अगर आपको मेरा टापू पसंद आए तो आप वहाँ रह सकती हैं। ये सब सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। हाँ, आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं करवाऊंगी आपको अपने जंगल की सैर। चलें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। गोरी कौवी बुरे कौवे को अपने घोंसले में ले जाती है। चिड़िया वहाँ आती है। गोरी बहन, चलें, आज हमें दाना लेने पहाड़ों की तरफ जाना होगा। तुम जाओ छोटी चिड़िया, अब मैंने दोस्ती कर ली है गोरी से। हमें किसी और की दोस्ती की जरूरत नहीं है। तुम जाकर दाना खाओ। गोरी बहन, ये आवारा और बदसूरत कौवा कौन है? खबरदार चिड़िया, तुमने अगर मेरे नए दोस्त के बारे में एक भी शब्द और कहा, जाओ तुम यहाँ से, चली जाओ। गोरी, क्या बात है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। किसी अजनबी के लिए तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो? ये कौवा फलों वाले टापू से आया है और 2 दिन बाद जब मेरे अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो मैं भी अपने इस नए दोस्त के साथ नए टापू पर चली जाऊंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आप अपने अंडों के पास रुके, मैं अभी आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आता हूँ। फिर बुरा कौवा जाता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और गोरी कौवी के अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। कहाँ तक पहुँचा काम? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अंडों से बच्चे निकल आए हैं। अब आप अंडे नहीं बल्कि उस कौवी के छोटे छोटे बच्चे ही खाओगी। बुरा कौवा फिर से जंगल में जाता है। ये मीठा फल मैं आपके लिए लाया हूँ। तुम बहुत अच्छे कौवे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। आप तैयारी करें, अब मैं आपको लेने आया हूँ। आप अपने बच्चों के साथ मेरे टापू पर आ जाएं। रुको, मैं अपने बच्चों के लिए फूलों से टोकरी बना लूं। बच्चे छोटे हैं ना, अभी उड़ नहीं सकते। आप यहाँ मेरे बच्चों के पास रुको, मैं अभी फूलों की टोकरी बना कर लाती हूँ।
गौरी कव्वी फूल लेने चली जाती है। गौरी, तुम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? वहाँ जहाँ तुम कभी नहीं गए हो। मैं फलों वाले टापू पर जा रही हूँ, जहाँ मीठे रसदार फल हैं। उस अजनबी कौवे के लिए तुम अपने पुराने दोस्त भूल जाओगी। अब मेरे अंडों से बच्चे निकल आए हैं, मुझे अब तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। फिर गौरी कव्वी फूलों से एक टोकरी बनाती है और वहाँ से चली जाती है। मैं आपकी मदद करता हूँ। लाएं, आप ये बच्चों वाली टोकरी मुझे पकड़ा दें। सब जलते हैं मुझसे, मिठू भी, चिड़िया भी। वो मुझे तुम्हारे साथ जाने से मना कर रहे हैं। वो जलते हैं कि तुम मीठे फल खाओगी और वो खाएंगे सूखा दाना। सफर शुरू होता है। बूढ़ा गौरी कव्वी के बच्चों वाली टोकरी उठाता है और गौरी पीछे पीछे। गौरी, ना जाओ, वापिस आ जाओ। गौरी मत जाएं, हमें छोड़कर मत जाएं। सब आवाजें देते हैं, मगर गौरी कव्वी किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देती। वो चली जाती है। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं। पानी पीने के बाद हम बाकी का सफर शुरू करेंगे। अभी हमें और कितना आगे जाना होगा ने दोस्त? यही समझो कि सफर खत्म होने ही वाला है। पीछे से बड़ी चील गुफा से निकलकर बाहर आती है। सफर खत्म हुआ कव्वी। अब कौन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मुझसे बचाएगा? दुष्ट चील, तुम फिर से आ गई हो। दोस्त, मेरे नए दोस्त, मेरे बच्चों को इससे बचाओ। पागल कौवी, कौन दोस्त? ये तो सब हमारा प्लान था, तुमसे बदला लेने का। ये सुनकर गौरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। याद करो वो वक्त जब तुम सब ने मिलकर मुझे अंडे नहीं पीने दिए थे और मुझे भगा दिया था। लाओ, अब ये अपने बच्चे मुझे दे दो। चील आगे बढ़ती है। बूढ़ा कौवा गौरी को पकड़ लेता है और गौरी कव्वी की आंखों के सामने चील उसके बच्चों को मार देती है और खा जाती है। बुरे, इसे छोड़ दो ताकि ये वापस जाकर अपने दोस्तों को बता सके कि मुझसे दुश्मनी की सजा बहुत बड़ी मिलती है। अंडों के बदले बच्चे खाती हूँ मैं। गौरी तो ऐसे थी जैसे कोई मूर्ति हो। वो चुप थी, वो रोती हुई वापस जाती है। उसका घोंसला उजड़ चुका था। वो बहुत रोती है, पछताती है, मगर अब तो समय लौटकर नहीं आने वाला था। वो वापस आ जाती है और एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोती रहती है, मगर कोई भी उसे चुप करवाने वाला नहीं था, क्योंकि उसने अपने नए दोस्त बनाने के लिए अपने बचपन के दोस्तों को छोड़ दिया था। वो अकेली रह गई थी। प्यारे दोस्तों, इसलिए तो कहते हैं कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कव्वी अपने घर में सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बुढ़िया, क्या काम है? क्यों मेरे घर का दरवाजा तोड़ रही हो? मैं कालू की माँ हूँ। मैं कुछ दिन अपने बेटे के पास रहने आई हूँ, बहू रानी। मैंने अभी कल ही कालू से कहा था कि जाकर तुमसे मिल आए और तुम आ गई हो मुंह उठाकर। कालू की माँ घर में चली जाती है। गौरी कव्वी उसे घूर घूर कर देखे जा रही थी। बहू, मैं एक दिन में 2 ही दाने खाती हूँ, तुम चिंता ना करो। मैं ज्यादा भोजन नहीं खाऊंगी। ज्यादा भोजन मिलेगा भी नहीं। जितना मेहनती आपका बेटा है आपको अच्छे से मालूम है। आज तो गौरी ये मीठा फल देखकर खुश हो जाएगी। कालू कौवा मीठा फल लेकर घर जाता है। माँ, आप कब आई हैं? अच्छा ही किया जो आप आ गईं। मैं भी आपसे बहुत उदास था। मैं थोड़ी ही देर पहले आई हूँ बेटा। ये मीठा फल तुम मेरे लिए लाए हो ना? मैं लाया तो तुम्हारे लिए ही था, मगर अब माँ आ गई है, माँ खा लेगी। तुम वो चनों के दाने खा लो। फिर कालू वो मीठा फल अपनी माँ को दे देता है और गौरी बहुत गुस्से से उसे देख रही थी। मेरा पोता कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आया। जग्गू भी बाहर से खेलकर घर आ जाता है। दादो, दादो, मेरी दादो आई हैं। चलो अब पीछे हट जाओ, इसे खांसी आ रही है। ऐसा ना हो कि तुम भी बीमार हो जाओ। गौरी, शर्म करो, दादी हैं ये मेरे बेटे की।
तो क्या हम सब बीमार हो जाएं इस बुढ़िया की वजह से? 3 घोंसले हैं और अब तुम्हारी माँ कहाँ सोएगी? अगर इतना ही प्यार है माँ से तो माँ के लिए घोंसला भी बना कर रखना था। मेरी चिंता ना करें बेटी, मैं फर्श पर ही सो जाऊंगी। नहीं माँ, आप घोंसले में सो जाएं और मैं चिड़िया के घर चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। गोरी की सास का ध्यान दूसरी तरफ था। वो जग्गू से बातें कर रही थी। कल मैं अपने पोते को जंगल की सैर करवाने लेकर जाऊंगी। पीछे से गोरी कौवी एक घोंसले में पानी का गिलास डालकर उसे गीला कर देती है। रात हो जाती है। बहू रानी, ये घोंसला तो बहुत गीला है। तो मैं क्या करूं? आ जाओ, मेरे साथ सो जाओ। मगर कालू की माँ गीले घोंसले में ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू, ये ले, ये खिचड़ी माँ जी के लिए ले जाए। शुक्रिया चिड़िया बहन, माँ को खिचड़ी बहुत पसंद है। माँ, मैं आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ। मेरे बेटे को मालूम है कि मुझे खिचड़ी पसंद है, इसलिए मेरा बेटा मेरे लिए खिचड़ी लाया है। अब माँ की ही सेवा करते रहोगे? जाओ, मेरे लिए भी कोई सूखा दाना ले आओ। जग्गू कहाँ है? मैंने कल भी उसे कहा था कि मेरे साथ दाना लेने जाए। अभी छोटा है मेरा बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ है। फिर कालू गुस्से में घर से निकलता है। लाओ बुढ़िया, ये खिचड़ी तुम मुझे दो और तुम ये चने खा लो। इस उम्र में खिचड़ी खाकर तुम क्या करोगी? मगर मेरा बेटा। गोरी वो खिचड़ी कालू की माँ के आगे से उठा लेती है और खुद खा लेती है। खेलता खेलता जग्गू कौवा बड़े पेड़ के पास चला जाता है। वो बैठा मिट्टी के साथ खेल रहा था कि पीछे से खतरनाक नाग आ जाता है। ताजा कौवा मिलेगा खाने को, मैं इसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता हूँ। वो नाग आहिस्ता आहिस्ता जग्गू की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मगर वो नाग उसे अपनी गुफा में ले जाता है। तोता ये सब देख लेता है। वो भागता है और जाकर गोरी कौवी को बताता है। गोरी, तुम्हारे बेटे को नाग ने पकड़ लिया है, वो उसे अपनी गुफा में ले गया है। ये क्या कह रहे हो मिठू? मेरा जग्गू, जब से ये मनहूस सांस आई है, सारे ही काम उल्ट हो रहे हैं। गोरी भागती है। मिठू बेटा, कहाँ है उस सांप की गुफा? बड़े पेड़ के पास, वो जग्गू को अपनी गुफा में ले गया है। गोरी की सास भी पीछे पीछे उड़ती है। चिड़िया, कालू यहाँ है क्या? नहीं गोरी बहन, कालू तो सुबह से मेरे पास नहीं आया। मेरे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है। चिड़िया, कालू मिल नहीं रहा। कौवे, क्या तुम्हें खाने से मेरा रंग तो नहीं काला होगा? प्लीज मुझे जाने दे, मैं तो यहाँ खेलने आया था। चिंता ना करो, आज की रात मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने 2 मेंढक खाए हैं। मैं तुम्हें कल खाऊंगा। और हाँ, याद रखना, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डस कर मार दूंगा। कालू, तुम यहाँ बैठे हो और हमारे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है। कब? कहाँ है जग्गू? बड़े पेड़ के पास गुफा में ले गया है वो सांप हमारे जग्गू को। फिर गौरी और कालू वहाँ से उड़ते हैं। गौरी, वहाँ उस गुफा में लेकर गया है वो नाग तुम्हारे बेटे को। कालू, जाओ, तुम गुफा के अंदर जाओ और मेरे बेटे को उस नाग से बचा लो। गौरी, वो नाग बहुत खतरनाक है, मैं अकेला कैसे मुकाबला कर सकता हूँ उस नाग का? तुम भी मेरे साथ आओ। कालू, तुम्हें मालूम तो है मुझे नाग से बहुत डर लगता है। कालू की माँ भी पूछते पूछते वहाँ आ जाती है। कहाँ है वो नाग जिसने मेरे पोते को पकड़ा है? कहाँ है वो उस सामने वाली गुफा में है। बिना कुछ सोचे कालू की माँ उस गुफा की तरफ उड़ती है। वो गुफा में चली जाती है। बूढ़ी कौवी, मरने आई हो क्या तुम यहाँ?
दादो मुझे बचा लो। तो इसका मतलब दादी और पोता दो दो भोजन मिलेंगे मुझे आज। तुम मुझे तो मार सकते हो, मगर मैं अपने पोते को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। सांप आगे बढ़ता है। जग्गू बेटा, मेरे पीछे आ जाओ। जग्गू की दादी भी अपने पंजों से नाग पर हमला करती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू बेटा, आप यहाँ से भाग जाओ, आप बाहर चले जाओ। मगर दादो, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जाओ मेरे जग्गू, तुम जाओ यहाँ से। फिर जग्गू गुफा से बाहर चला जाता है। गोरी अपने बेटे को सुरक्षित देखकर उसे गले से लगा लेती है। मेरी दादो गुफा में नाग से लड़ रही है। पापा दादो को बचा लें, वो नाग मेरी दादो को मार देगा। इतने में लहूलुहान जग्गू की दादो गुफा से बाहर आती है और आकर उनके पास गिर जाती है। जग्गू बेटा, आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ दादो। माँ, आपको तो नाग ने डस लिया है। मैं अभी आपको बुलबुल के पास लेकर जाता हूँ। नहीं बेटा, अब मेरे पास समय नहीं है। माँ, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। मैंने आपसे बहुत लड़ाई की और आपने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई है। बहू, आप जितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए आप बच्चे ही हो। और माँ बाप कभी अपने बच्चों की बातों का बुरा नहीं मनाते। कालू की माँ मर जाती है। जग्गू बच गया था। गोरी और कालू जग्गू को लेकर घर वापस चले जाते हैं। कालू, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गोरी, जब समय गुजर जाए तो पछताने का कोई फायदा नहीं होता। अब मेरी माँ कभी लौट कर आने वाली नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा बड़ों की इज्जत करें, क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। आपका धन्यवाद।